आज से 2000 साल पहले मिडिवल एज में एक इंसान था जो कि बहुत ही खतरनाक था, जिसने सारे इंसानों को, बुरी आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को, यहाँ तक कि लेमन गॉड्स को भी हरा दिया था। और जो कि राज करता था इंसानों पे। इसको नाम दिया गया था डेमन किंग। डेमन किंग बहुत ही खतरनाक इंसान था। डेमन किंग अकेडमी डेमन्स के बच्चों को पढ़ाने के लिए बनाई गई थी, जहाँ पे डेमन के बच्चे बाद में अच्छे से राज कर सके, इसीलिए यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती थी। कहते हैं कि 2000 साल पहले जो डेमन किंग मारा गया था, वो 2000 साल बाद वापस से जन्म लेगा। और इन्हीं की इंस्टीट्यूट में, एक क्लास में डेमन किंग को पहचाना जाएगा। और ये बात डेमन किंग के बच्चों को एक उल्लू ने बताई थी कि यहाँ पर ही एक डेमन किंग पैदा होगा, और वो कौन होगा वो किसी को नहीं पता। और इसके बाद हमें दिखाई जाती है डेमन किंग की अकेडमी। मीशा नाम की लड़की अपना एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए जा रही थी, जब ही कुछ लड़कों से टकरा के उसका हॉल टिकट नीचे गिर जाता है। और हॉल टिकट उठा के देता है उसको हमारा हीरो एनस। एनस उसको टिकट देता है। तभी वहां पे एक विलन रहता है, बुली। बुली कहता है, ओहो बच्चों को देखो, स्कूल के पहले दिन ही गपशप चालू, और इन्हें छोड़ने उनके मम्मी पापा आए हैं। यानी कि ये तो प्योर बच्चे हैं। लेकिन मीशा और एनोस बुली पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते और उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाते हैं, जिस बात से बुली को गुस्सा आ जाता है। बुली कहता है, तुम होते कौन हो जो मुझे इग्नोर करते हो? तभी पलट के एनोस उसे जवाब देता है कि तुम्हारी मैजिकल पावर इतनी कम थी कि हमें पता ही नहीं चला कि तुम हमसे बात कर रहे हो। ये बात सुन के बुली को गुस्सा आ जाता है और वो उसकी जमाने वाली फायर जलाता है, जिसको हमारा एनोस पलट के एक ही बार में उड़ा देता है। जिसको देख के मीशा शॉक हो जाती है कि ये क्या, ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि बुली एक रईस खानदान का बहुत ही बड़ा जादूगर था। और ये सब के बाद में एनोस अपनी पावर दिखा के बुली को जमा देता है, हिप्नोटाइज के थ्रू उसे अपने घुटनों पे ला देता है। बुली ये सब चीज़ें देख के शॉक हो जाता है, और साथ में मीशा भी शॉक हो जाती है कि ये इसकी फ्लेमिंग आग से तो कुछ बच ही नहीं सकता था। आखिर एनोस के अंदर इतनी पावर कहाँ से आई? उसके बाद ही अचानक से एक प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, जिसमें जो कि फाइट लेंगे हमारे बुली और एनोस। तो बुली को जो बदला लेना ही था, तो वो एनोस के सामने बड़ा सूट पहन के और अपनी एक फ्लेमिंग ब्लेड लेके, तलवार जिसमें बहुत ही खतरनाक मैजिकल पावर थी, वो लेके आ जाता है कि वो अपना बदला एनोस से ले सके। बुली कहता है, तुझे अब मुझसे कौन बचाएगा? अब तू मेरे हाथों मारा ही जाएगा। तभी एनोस बड़ा ही रिलीफ, बड़ा ही शांत खड़ा रहता है। तभी बुली अपनी ब्लेड से मैजिकल डेथ फायर निकालता है, जिससे कि बुली उसको मारने ही वाला था, लेकिन एनोस उसको फूंक मार के बुझा देता है। तभी सब शौक रह जाते हैं कि ये कैसे पॉसिबल है, इसकी ब्लेड की फायर आज तक कोई नहीं बुझा पाया। ये कैसे पॉसिबल है कि एनोस ने एक फूंक में इसकी ब्लेड को बुझा दिया? ये सब चीज़ें देख के पूरा इंस्टीट्यूट हिल जाता है कि एनोस आखिर है कौन। एनोस ही तो नहीं कहीं डेमन किंग। लेकिन बुली कहता है कि अभी मेरा मैजिक ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। तभी अचानक से एक बुली को जोर का झटका हाई जोरों से लगता है, और बुली पूरा लाल हो जाता है, अपने लहू लुहान हो जाता है। बुली कहता है, ये तुमने कैसे किया? तुमने तो मुझे टच भी नहीं किया और मेरा लहू कैसे बाहर आ गया? मैं अपने घुटनों पे, मेरी पावर को क्या हुआ? तभी एनोस बताता है कि तुम मुझे हल्के में ले रहे हो, मैंने अपनी हार्ट बीट के मैजिक से ही तुम्हें गिरा दिया। तुम इतने कमज़ोर हो कि अपने सामने वाले को इतना कमज़ोर समझते हो कि तुम उसकी पावर का अंदाज़ा ही नहीं लगा पाए। लेकिन बुली कहता है, मैंने अभी हार नहीं मानी है, मैं तुझे हरा के रहूँगा। तू मुझे समझता क्या है? मैं बहुत बड़ा मैजिशियन हूँ, रईस खानदान का। तभी हमारा जादूगर एनोस उसे चुटकी बजा के पूरी तरीके से गायब कर देता है, पूरी तरीके से ख़त्म। और वापस चुटकी बजाते ही उसे वो वापस सही करके ले आता है। तभी बुली कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? मैं अपनी मौत को छू के वापस आ गया। तभी एनोस ऐसा 7-8 बार करता है, बुली को मारता है, लेके आता है, मारता है, लेके आता है, मारता है, लेके आता है। एनोस की पावर देख के सब शौक हो जाते हैं। और बुली कहता है, ये कैसे पॉसिबल है? एनोस कहता है, ये तो सब तेरी मैजिक ट्रिक की एक छोटी छोटी सी चीज़ है।
तुम अभी मुझे जानते कहाँ हो? मैं जो कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। मैं डेमन किंग तो नहीं, पर मैं बहुत ही खतरनाक हूँ। ये सब चीज़ें देख के बुली के होश उड़ जाते हैं। बुली कहता है ये सब कैसे पॉसिबल है? तुम में इतनी पावर कैसे हो सकती है? तभी बुली हार मान लेता है और अपने आंसू बहा के कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि उसको हार माननी पड़ी थी, क्योंकि बुली ने मौत का नज़ारा इतनी पास से पहली बार देखा था। एनोस बहुत पावरफुल था, बुली को बिना कुछ करे ही इतनी खतरनाक तरीके से हरा दिया। तभी इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम रखा जाता है जिसमें एक एक्सरसाइज होती है, जिसमें सारे मैजिशियंस डेमंस के बच्चे अपना हाथ लगा लगा के पावर को निकलेक्ट करते हैं कि कितनी पावर थी। दूसरों के मुकाबले मीशा कहीं पावरफुल थी, लाखों की पावर के साथ में। मीशा की पावर 1 लाख पे थी, लेकिन जैसे ही एनोस उस मशीन को हाथ लगाता है, एनोस की पावर इतनी थी कि वो मशीन चूर चूर हो जाती है। एनोस की पावर देख के सब शॉक हो जाते हैं। उसके बाद एनोस और मीशा इंस्टीट्यूट के बाहर अकेले मिलते हैं। एनोस कहता है कि मीशा तुम मेरे घर आओगी क्या, मेरी माँ से मिलने? तो मीशा उसको कहती है कि ठीक है, मैं भी चलना चाहूँगी, क्योंकि मीशा के माँ बाप नहीं थे। मीशा को देख के एनोस की माँ पागल हो जाती है। वो कहती है कि मुझे मेरे बेटे पे गर्व है, जो इतनी प्यारी मेरी बहू को लेके आया। मीशा शौक हो जाती है कि ये इनकी माँ को क्या हुआ। एनोस की माँ कहती है कि मेरा बेटा बहुत ही पावरफुल है, जो अपने पैदा होने के 1 महीने बाद ही इंस्टीट्यूट ज्वाइन हो गया। ये बात सुन के मीशा शौक हो जाती है, क्योंकि डेमन किंग हमारा और कोई नहीं, एनोस ही था। इसलिए डेमन किंग यानी कि एनोस 1 महीने में इतना बड़ा हो गया जितना दूसरे आम इंसान या कोई और बड़ा नहीं हो सकता। एनोस की मम्मी मीशा को देख के शौक हो जाती है और कहती है कि कितनी प्यारी लड़की है। लेकिन यहाँ तक ठीक नहीं था। एनोस के पापा जैसे ही आते हैं, वो उसकी मम्मी से भी खतरनाक होते हैं। वो कहते हैं कि ये हुई ना बात, और खुशी के मारे उसके मम्मी पापा नाचते हैं और कहते हैं हमें हमारे बेटे पे गर्व है, मेरा बेटा शेर है, शेर देखो डायरेक्ट बहू को घर लेके आ गया। ये सब बातें देख के मीशा बड़ी ही कंफ्यूज हो जाती है। और एनोस की मम्मी मीशा से बहुत प्यार से बातें करती है और उससे सब पूछताछ करती है कि बेटा तुम्हें हमारा बेटा कैसा लगा। मीशा कहती है आपका बेटा बहुत ही हैंडसम और बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही अच्छा है, यह कैरिंग है, मेरा ध्यान भी रखता है। एनोस के पापा और मम्मी बड़े ही खुश होते हैं अपनी बहू को देख के।